नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कार्पेल टनल सिंड्रोम इस बीमारी के बारे में जानकारी लेंगे। ये बीमारी क्यों होती है, इससे क्या तकलीफ़ होती है, इसकी सर्जरी कब करनी चाहिए, इसकी सर्जरी हम कभी अवॉइड कर सकते हैं और ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे हैं क्या जिसमें आपको इस प्रॉब्लम में फ़ायदा हो सकता है। और इस प्रॉब्लम में कार्पेल टनल सिंड्रोम इस प्रॉब्लम में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाती है, एक्सरसाइजेस आपको कौन से करने हैं, इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कार्पेल टनल सिंड्रोम ये जो प्रॉब्लम होता है, इसमें जनरली अपने ये जो 3 उंगलियां रहती है, ये जो अपना थंब होता है, इंडेक्स फिंगर होता है, मिडिल फिंगर होता है, इन 3 ये पार्ट पर पेन होता है और इसके नीचे जो अपने मसल्स हैं वहाँ पे पेन होता है और टिंगलिंग और नमनेस होता है। टिंगलिंग यानी जैसे चींटियाँ चलती है वैसे सेंसेशन आता है और बहुत तेज़ी से दर्द होता है। जनरली रात को पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब देर रात होती है, रात को 1-2 बजता है, तब अचानक से पेशेंट नींद से जागता है और वो समझता है कि बहुत सारा वेदना, बहुत सारी पेन यहाँ पे उनको हो रही है। तो इस प्रकार से कार्पेल टनल सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। तो ये जो बीमारी होती है ना, इसमें क्या होता है, मीडियन नर्व नाम की एक वातवाही नाड़ी होती है, उसे सूजन आती है या फिर वो कॉम्प्रेस होती है, उसके कारण ये लक्षण होते हैं। देखिए, जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन मैसेज करता है, संदेश देता है, जिससे कि हमारे मसल्स मूव करते हैं। जैसे कि अभी आप ये उंगली देख रहे हैं, ये उंगली जो मुड़ रही है, स्ट्रेट हो रही है, उसका मैसेज हमारे ब्रेन से नर्व्स की सहायता से वो उंगली की तरफ आ रही है। उसके वजह से उंगली अपनी फोल्ड हो रही है, स्ट्रेट हो रही है, फोल्ड हो रही है, स्ट्रेट हो रही है। तो ये जो नर्व है ना, वो अपने ब्रेन से निकलती है, ब्रेन से निकलकर हाथों से अपने यहाँ तक उंगली के मसल तक आई हुई रहती है। तो ये जो नर्व होती है वो यहाँ पे कॉम्प्रेस होती है। यहाँ पे एक टनल होता है, टनल माने जैसे एक होल टाइप होता है और उसमें से कुछ नर्व्स और टेंडन गए हुए रहते हैं। तो मीडियन नर्व जो होती है, तो इस टेंडन में से ऐसे जाती है और अपने ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को सप्लाई करती है। तो कभी क्या होता है कि ये जो टनल होता है, यहाँ पे टनल माने ऐसा एक पोर्शन रहता है जिसमें से नर्व गई होती है और काफ़ी सारी टेंडन होती है, 9 प्रकार के टेंडन होते हैं, वो उसमें से जाते हैं। तो ये नर्व को जब सूजन आती है, नर्व जब कॉम्प्रेस होती है, तब ये लक्षण निर्माण होते हैं। अब ये नर्व कॉम्प्रेस क्यों होती है, क्या होता है कि ये जो टेंडन होते हैं आजू बाजू के ना, उनको सूजन आती है, या फिर जो ऊपर जो छप्पर होता है उसका टनल का, उसको फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बोलते हैं, उसको भी सूजन आती है, या फिर अंदर कुछ गांठ निर्माण होती है, या फिर ये जो जॉइंट है ना, उसको सूजन आती है। उसके वजह से फिर लक्षण निर्माण होते हैं पेशेंट को और वेदना चालू हो जाती है। ज़्यादा करके टिंगलिंग सेंसेशन, यानी जैसे लगता है कि बहुत सारी चींटियाँ चल रही है और काफ़ी वेदना होती है, ऐसे लक्षण रात के समय पेशेंट को जनरली होते हैं। अभी हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो जहाँ पे भी चींटियाँ चलती हैं या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होता है, वहाँ पे वायु या फिर वात दोष की दृष्टि हम लोग सोचते हैं। उसी के साथ कफ और रक्त दृष्टि भी सोचते हैं। उसके अनुसार हमारे पास कुछ दवाई होती है, आयुर्वेद में कुछ दवाई है, वो अगर हम चलाते हैं तो उससे पेशेंट को काफ़ी आराम यह पड़ता है। योगराज गुगुल है, कैशोर गुगुल है, त्रिफला गुगुल है, एकांगवीर रस है। ऐसी दवाइयाँ अगर उचित समय पर देंगे, कुछ काल तक चालू रखेंगे, तो पेशेंट को बहुत ही अच्छे से आराम आता है। उसी प्रकार कुछ अलग पंचकर्म प्रोसीजर भी हम लोग इसमें करते हैं। इसमें हम लोग जलौका व चरण करते हैं। जलौका व चरण माने एक जलौका होती है, जलौका माने लीच होती है, एक प्रकार को कीड़ा होता है, और ये कीड़ा जो होता है ना, वो अपने शरीर का दूषित रक्त है, खराब खून है, वो खींच लेती है और उसके वजह से वहाँ पे जो सूजन होती है वो कम हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2, 3, 4 ऐसे जो लीच होती है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं और वो अप्लाई होने के बाद वहाँ से जो खराब खून होता है उसको वो खींच लेती है और उसके कारण फिर अंदर जो सूजन आई होती है वो पेशेंट की ठीक होने लगती है। तो इस प्रकार से कुछ दिन हम उपचार करते हैं, 3-4 सीटिंग हम इस लीच थेरेपी की करते हैं, उससे पेशेंट को काफ़ी अच्छे से आराम यह आता है। अब ये कार्पेल टनल सिंड्रोम किन लोगों को होता है, देखिए ज़्यादा करके क्या है कि जनरली अंदर सूजन होती है, ये जो नर्व होती है ना, उसके आजू बाजू में सूजन होने की वजह से नर्व कॉम्प्रेस हो जाती है और पेशेंट को लक्षण यह आते हैं। ज़्यादा करके डायबिटीज़ के पेशेंट्स है, थायराइड के पेशेंट्स है, उसके बाद किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, इनमें ये प्रॉब्लम होती है। और काफ़ी बार कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, उनमें भी प्रॉब्लम होती है।
कुछ लोग कैसे हैं कि उनका ये हाथ का काम ज़्यादा होता है, जैसे कोई स्विंग का काम करते हैं या फिर टाइपिंग का काम होता है या फिर कुछ भी काम होता है जिसमें ये जो मोशन है, ये जो मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा बार किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी ये कार्पेल टनल सिंड्रोम जो है वो डेवलप होता है। अभी इसमें आप घरेलू स्वरूप में क्या कर सकते हैं? देखिए, घरेलू स्वरूप में आप क्या कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सूजन आई हुई है, नर्व के आजू बाजू में जो सूजन आई हुई है, उसको आपको कम करना है। तो उसके लिए आप सौंठ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करिए, आप एक भगोना लीजिए, उसमें 2 लीटर पानी डालिए और उसमें एक 3 से 4 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल दीजिए। अभी ये भगोना जो है वो आपको गर्म करना है, आपको यह गुनगुना करना है। जैसे ही गुनगुना हो जाएगा वैसे आपको इसको उतारना है और उसमें एक 15-20 मिनट तक आपको जो आपका हाथ में प्रॉब्लम है वो आपको रख देना है। 15-20 मिनट अगर आप सेक देते हैं तो क्या होगा, वहाँ का जो सूजन है वो कम होगा और जो आपके लक्षण जो है वो आपको तुरंत कम होते हुए आपको देखेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने ये कर दिया ना, जैसे आपने ये सेक दिया, उसके बाद वहाँ पर आप सौंठ का लेप भी कर सकते हैं। क्या करिए, आप 2 चम्मच सौंठ लीजिए और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच शहद मिक्स करिए। ठीक है, 2 चम्मच सौंठ लीजिए, 1 चम्मच शहद मिक्स करिए, उसको मिक्स करके उसका लेप आपको ये सब पोर्शन जो है ना यहाँ पे आपको लगाना है। उसके ऊपर आप कॉटन रखिए, गॉज पीस रखिए और उसको रैप कर दीजिए। 2-3 घंटा आप रखिए और फिर निकाल दीजिए। इसी के साथ जैसे सौंठ सूजन कम करती है, उसी के साथ अगर आपने सहजन का पेड़ देखा होगा, सहजन की देखिए सेंग होती है, वो हम लोग खाते हैं। तो ये जो सहजन का पेड़ होता है ना, उसकी छाल भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सहजन का पेड़ की छोटी सी छाल लेना है, एक टुकड़ा लेना है छाल का, और वो जो टुकड़ा है उसको आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे रख कर आप उसको रैप कर सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं आप, ये जो छाल जो होती है उसको आपको पीसना है, पीस के उसकी आपको चटनी बनानी है। और जो चटनी बनाएंगे आप, उसके बाद वो चटनी जो है वो आप यहाँ पे रखते हैं और उसके ऊपर आप कुछ बैंडेज है या फिर कुछ कपड़ा है वो लपेटते हैं, तो भी आपको फ़ायदा यह हो सकता है। ये जो बंधन क्रिया है यानी लपेटना है, ये आपको 2 घंटा रखना है। 2 घंटे के बाद उसको आपको निकालना है। एक 10-12 दिन अगर आप ऐसे करते हैं ना, तो भी काफ़ी सारे लोगों में फ़ायदा होते हुए देखा जाता है। अभी इस कार्पेल टनल सिंड्रोम में बहुत बार सर्जरी करने की भी सलाह दी जाती है। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी बीमारी बहुत पुरानी होती है और यह बीमारी जो है वो कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती। माने जैसे आप दवाई खा रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, उससे भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उस टाइम क्या हो सकता है मालूम है कि वो नर्व के आजू बाजू में कुछ गांठ या फिर ग्रंथि पैदा होती है, उसके कारण ऐसे लक्षण होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो ग्रंथि है, गांठ है, उसको निकालना पड़ता है। उसके लिए वहाँ पे आपको सोनोग्राफी करना पड़ता है। सोनोग्राफी करके उसका डायग्नोसिस करना पड़ता है, तो मालूम पड़ता है कि शायद यहाँ पे ग्रंथि है, तो उसको आपको निकालना है। इस प्रकार से आपको डिसीजन लेना होता है और उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो जब भी आपका तकलीफ़ जो है ये ठीक नहीं हो रही है, फ़ायदा नहीं आपको आ रहा है, तो उस समय आपको सर्जरी करने की ज़रूरत होती है। सर्जरी एकदम ईजी होती है, छोटा सा कट यहाँ पे लिया जाता है और जो ऊपर का जो छप्पर होता है उसको कट किया जाता है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो होते हैं ये सर्जरी करते हैं। तो आप सर्जरी टाल सकते हैं क्या? तो हाँ दोस्तों, ज़रूर आप सर्जरी टाल भी सकते हैं, लेकिन आप सर्जरी टालने के लिए जल्द ही आयुर्वेदिक उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको तकलीफ चालू हो जाए वैसे आप तुरंत ही आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें। 2-3 महीने का कोर्स होता है और लीच थेरेपी करनी पड़ती है। ऐसे अगर आप फटाक से कर देते हैं तो जल्दी से ये प्रॉब्लम जो है पूरी तरह ठीक होता है, बाद में तकलीफ नहीं देता है। और अगर ये 1-2 साल पुराना हो गया तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी 100% रिलीफ मिलेगा, ये बोला नहीं जा सकता। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, कभी कभी पेशेंट ठीक नहीं होते, तब सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। और भी एक बात है कि क्या होता है कि जब ये बीमारी बहुत पुरानी होती है, उसके बाद यहाँ पे जो ये मसल्स है ना, उसमें वेस्टिंग हो जाती है, मसल ये वीक हो जाते हैं। उसके कारण फिर पेशेंट को हाथ जो है वो मोड़ना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि कुछ उठाने को जाएंगे तो वो उठा नहीं पाते हैं। तो ऐसी अगर तकलीफ़ है तो उसके साथ में आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेनी चाहिए। ये मसल जो है वो वापस रीजनरेट करने के लिए पिंडस वेद या फिर कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा यह हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि ये कार्पेल टनल सिंड्रोम में एक्सरसाइज कौन से प्रकार से की जाती है। देखिए,
ये जो नर्व होती है वो कॉम्प्रेस हुई होती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा रिलीज रखेंगे, इसके ऊपर का प्रेशर अगर आप कम रखेंगे तो आपको आराम यह डेफिनेटली आएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं बैठा हूँ वैसे एक चेयर पे बैठना है और जो हाथ है ना आपका, ये हाथ ऐसे स्ट्रेट रखना है। और जब जो ये आपको हाथ में प्रॉब्लम है तो ये हाथ आपको ऐसे चेयर पे रखना है और इसको आपको ऐसे स्ट्रेच करना है। देखिए इस प्रकार से आपको स्ट्रेच करना है और बाद में जो बाकी की अंगुलियां हैं उनको आपको मोड़ना है। ऐसे आपको 5 बार करना है। देखिए, और छठी बार जो है वो आपको उंगली है जो पूरी ऐसी ऐसी करनी है, ऐसी पूरी तरह मोड़नी है। वापस आपको स्ट्रेट करनी है, ऐसे 5 बार करना है और फिर उंगली वापस ऐसे मोड़नी है। ऐसे आपको 10 से 15 बार करना है। दिन में 1-2 बार ऐसे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रात के समय जो पेन होता है वो भी आपकी कम रहेगी। और भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, नीचे आपको मैं लिंक दे देता हूँ। एक फिजियोथेरेपी का चैनल है, वहाँ पे मैडम वो दिखाती हैं कि एक्सरसाइज कैसे कैसे करने चाहिए, तो वो एक्सरसाइज देख के भी आप एक्सरसाइज आपने कर सकते हैं। और भी है कि आप स्प्लिंट भी ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के स्प्लिंट होते हैं, वो अगर आप डाल के अगर आप सोते हैं तो क्या होता है, आपका जो हाथ होता है वो स्ट्रेट पोजीशन में रहता है, जिसके कारण जो नर्व होती है, नाड़ी होती है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता है। तो ये भी ट्राई आप कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से कार्पेल टनल सिंड्रोम, इसमें आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे आप आजमा सकते हैं। अगर आपके हाथ में ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन है, चींटियाँ चलती हैं ऐसे लगता है, तो शायद ये कार्पेल टनल सिंड्रोम हो सकता है। आप ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और अपना डायग्नोसिस करा लें। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। यहीं पे अभी रुकता हूँ दोस्तों, आगे चलकर कुछ नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक धन्यवाद।